बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम नंबर 10.3 करते हैं। इस थ्योरम को साइड 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 थ्योरम भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर हम दो ट्रायंगल्स के दरमियान मुताबिकत देखें, यानी एक जैसी चीज़ें देखें, एक जैसे साइड्स देखें, एक जैसे एंगल्स देखें, इसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं। If three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, अगर एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक ट्रायंगल है, जिस तरीके से हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स अगर इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि देखें ए बी के पोजीशन पे जो साइड है वो डी ई है, इसके मुताबिक ये है, इसके मुताबिक ये है, और ए सी साइड के करस्पॉन्डिंग डी एफ साइड है। तो अगर इस ट्रायंगल के थ्री साइड्स इस दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स जो करस्पॉन्डिंग हो, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ए बी इक्वल होगा डी एफ के, क्योंकि ए बी और डी एफ ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। तो अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स और इसके करस्पॉन्डिंग में इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन में हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ई और एफ। इसमें करस्पॉन्डेंस क्या है कि ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है डी ई साइड के, ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई साइड के। बी सी साइड, ये दो लाइन का मतलब है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, एक लाइन मैंने इसके लिए लगाई और तीन लाइनें मैं इसके लिए लगा लूँगा। तो बी सी साइड कॉन्ग्रुएंट है ई एफ साइड के, ई एफ साइड के। इसका ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज़ होता है। कॉन्ग्रुएंट को अगर हम इसका तर्जुमा करें तो एक जैसे, ए सी साइड ये वाला साइड, इसके कॉन्ग्रुएंट डी एफ है, ए सी साइड के कॉन्ग्रुएंट डी एफ है। तो अगर ये तीनों साइड्स इन तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उस ट्रायंगल का नाम होगा जी ई एफ, और इसमें ये जो जी साइड होगा ये डी के अपोजिट होगा, यानी किसके अपोजिट होगा? ई एफ, ये जो साइड है इसके एक साइड पे जी होगा और दूसरे साइड पे डी होगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
इस ट्रायंगल का नाम होगा GEF। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GEF ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये हम इसके कॉन्ग्रुएंट लेंगे और ये जो EG साइड होगा इसको हमने AB साइड के कॉन्ग्रुएंट लेना है। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे कि जब हम इस दूसरे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें ये जो एंगल होगा, ये इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, GEF। इस ट्रायंगल के इस एंगल का नाम हो जाएगा GEF। इस GEF को हमने B के कॉन्ग्रुएंट लेना है और जो GE साइड होगा ये AB साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा और G और D आपस में EF इस साइड के अपोजिट होंगे। बस ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GEF such that angle B is congruent to GEF। angle GEF, D and G are opposite to sides of EF। और ये जो GD है ये इस EF के अपोजिट साइड पे है। एक साइड पे है और दूसरा दूसरी साइड पे है। आल्सो एक और बात, AB साइड ये कॉन्ग्रुएंट होगा GE साइड के। साथ ही साथ जॉइन D एंड G, इस D और G को आपस में मिला भी लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन जाते हैं, उस एंगल्स को हम नाम दे देंगे। इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। जब हमने G और D को आपस में मिलाया तो ये कुछ एंगल्स बन गए, इसको हमने नाम दे दिए। लेट द एंगल्स बी नेम्ड बाय नंबर्स, और इन एंगल्स को हमने नंबर्स 1, 2, 3, 4 के नाम दे दिए। अब हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में करेस्पॉन्डेंस देखनी है, इस ट्रायंगल में और GEF ट्रायंगल में। एक यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। अब एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरी साइड पे रीज़न। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF, इसमें अब करेस्पॉन्डेंस देखते हैं। पहली करेस्पॉन्डेंस, ये BC इस ट्रायंगल का इस EF इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। BC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। ये तो देखिए गिवन है, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। ये हमारे पास गिवन है, इसकी रीज़न गिवन है, ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि ये तो हमें गिवन है। दूसरा, ये वाला साइड AB साइड, ये कॉन्ग्रुएंट है GE साइड के। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, देखें ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू GE, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है।
एक और बात, ये एंगल भी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF। GEF ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू GEF। हमने ये बनाया इसी तरीके से है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के। और ये हमारे पास क्या है? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, यानी अगर दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जब इस स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे पता लगा कि एक ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। ABC ट्रायंगल और GEF ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो देखें BC साइड कहाँ पे आएगा? EF साइड पे आएगा। AB कहाँ पे आएगा? ये GE साइड पे आ जाएगा। और AC कहाँ पे आएगा? AC आएगा GF के ऊपर। यानी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर AC साइड कॉन्ग्रुएंट होगा GF साइड के, GF साइड के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, इसलिए AC के करस्पॉन्डिंग साइड GF ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसकी आप रीज़न लिख सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर आप गिवन में देखें तो AC साइड तो DF के कॉन्ग्रुएंट है, बट AC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू DF साइड। ये तो गिवन है। हमने प्रूफ किया कि AC साइड GF के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन गिवन ये है कि AC साइड DF के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि GF साइड और DF साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक ही साइड के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ये जो GF साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है DF साइड के। इसको आप इक्वेशन 1 भी कह लेंगे और इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब दो वैल्यूज़ एक वैल्यूज़ के इक्वल हों तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होंगी। यानी अगर हम कहें कि x y के इक्वल है और x z के इक्वल है तो फिर y और z भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही x के एक ही क्वांटिटी के या कोई भी नंबर है, कोई भी साइड है, कोई भी एंगल है, इस x कुछ भी हो सकता है। तो जब ये x y के इक्वल है और y
z के इक्वल है तो फिर ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो अब हमें ये प्रूव हो गया कि ये जो जी एफ साइड है ये वाला, ये इस डी एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इस ट्राइंगल में ये जो हमने प्रूफ किया है कि इसके दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल एफ डी जी, एफ डी जी, इस ट्राइंगल में एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये इक्वेशन 2 है। ये क्यों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जी एफ साइड और डी एफ साइड जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जी एफ के सामने जो 3 है ये वाला एंगल और डी एफ के सामने जो 4 हैं ये दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो। तो हम कह देंगे ट्राइंगल एफ डी जी इज आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जरा इस ट्राइंगल को देख लें। इन ट्राइंगल ई जी डी, ई जी डी, इस ई जी डी ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। 1 और 2 आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट है? देखें, हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है जी ई के, ए बी कॉन्ग्रुएंट है जी ई के, और गिवन में ये है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के। ए बी इसके कॉन्ग्रुएंट है और ए बी इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। तो वही प्रॉपर्टी है कि जब ये ए बी इसके भी कॉन्ग्रुएंट है ये और ये ए बी इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो जब ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये फैक्ट है, ये हमने प्रूव भी किया है एक थ्योरम में कि जब दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, यानी ये दोनों साइड्स जो हैं इसमें से हर एक साइड जो है ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है और इन दोनों साइड के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे। एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ऐड करेंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आएगा और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इनको, तो इन दोनों को देखें ऐड किया, फिर बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है और इन दोनों को ऐड किया। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये तो तमाम एंगल डी है, तो इसको मैं एंगल डी कह सकता हूँ। कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये तमाम जी है, तो ये एंगल जी में लिख लूँगा और इसको हम कहते हैं एडिंग
ऑफ एंगल्स पोस्टुलेट। यानी हम एंगल पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो और बाकी दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हो तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट साइड के साथ ऐड होगा। यहाँ तक ये तमाम बातें हमें पता लग गई हैं। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, इसमें करस्पॉन्डेंस देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इसमें क्या चीज़ें एक जैसी हैं। तो अब ये करस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF। अब इन दो ट्रायंगल में ज़रा करस्पॉन्डेंस देखते हैं कि क्या चीज़ें एक जैसी हैं। पहली चीज़ कि ये जो DF है, DF साइड, ये कॉन्ग्रुएंट है GF साइड के। ये हमने प्रूफ किया था, अगर आपको याद है तो ये हमने प्रूफ कर दिया था कि ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए तो हमने 3 और 4 को आपस में कॉन्ग्रुएंट लिया था, क्योंकि ये दोनों साइड प्रूव हो गया था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। एक और बात कि एंगल D और एंगल G ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये देखें, अभी हमने प्रूफ किया है एंगल D इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। ये भी हमने प्रूफ किया है। ये जो DE साइड है ये कॉन्ग्रुएंट था GE के। ये भी हमारा प्रूफ है, क्योंकि जब AB हमने लिया AB GE के कॉन्ग्रुएंट और AB DE के भी कॉन्ग्रुएंट है गिवन में AB DE के, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। इसलिए ये साइड और ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो साइड और एक एंगल एक ट्रायंगल के और दो साइड्स और एक एंगल इस दूसरे ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। और इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि यहाँ पे देखें दो साइड और एक एंगल इस ट्रायंगल के और दो साइड्स और एक एंगल इस ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमने प्रूफ किया था इससे पहले कि ये ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट था इस ट्रायंगल के GEF के, ट्रायंगल GEF के। यहाँ पे आप बट लिखें कि बट ABC ट्रायंगल तो हमने प्रूफ किया कि ये GEF के कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के और ट्रायंगल ABC भी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स के, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रख दें तो ये ट्रायंगल इसके ऊपर कम्प्लीटली फिक्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
और यही हमने प्रूफ करना था।